दोस्तों जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर निखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, उनका पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्यागा, 29 वर्ष में ग्रह त्यागा। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। हमने त्रिरत्न पढ़ा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़े। इसी तरह इसमें भी है, इसमें हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म की स्थापना तो किया था, कौन किए थे भैया? ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। जैसे बौद्ध धर्म है उसी तरह जैन धर्म है। लेकिन एक जानकारी, बौद्ध धर्म जैन धर्म समाप्त होने के बाद कल से हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। और भारत का संविधान पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं उसको इतना इंटरेस्टिंग ढंग से बताऊंगा कि आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग हंसते खेलते हुए संविधान सीख जाएंगे। आपको कब पता भी नहीं चलेगा हम कब सीख गए। पूरा संविधान बिल्कुल आपको विधिवत तरीके से बता दिया जाएगा। देखिए आज जैन धर्म पढ़ लेते हैं, कल से संविधान पढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। ये तीर्थ यात्रा करते थे, यात्राएं करते थे, इसलिए इनका नाम तीर्थंकर हुआ। जैन धर्म में कुल मित्रों 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए भैया? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर यानी जैन धर्म के संस्थापक तो वैसे ऋषभदेव हैं, संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जब आए, महावीर स्वामी मित्रों अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थ यात्रा जैन धर्म में करने वाले यानी अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जब तीर्थंकर बने तो इनके आने से जैन धर्म बहुत ज्यादा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इन्होंने बहुत बढ़िया ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने बहुत बढ़ाया जैन धर्म को। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। परीक्षाओं में अक्सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आपका उत्तर होगा 24। और कह दिया जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और चौथे पूछा जाता है, चौथे तीर्थंकर थे मित्रों पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म में। पहले कौन थे? संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। लेकिन इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, मतलब वास्तव में जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। संस्थापक थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक तीर्थंकर अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। दोस्तों देखिए स्वामी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, सभी चीजें पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जन्म इनका हुआ था 540 BC। 540 BC हुआ था। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC। 540 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था ईसा और ईसवी में अंतर बताया था। ईसा मसीह के जन्म के पहले की हम तिथि को कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह जी के जन्म के बाद को कहते हैं ईसवी, एडी, इंग्लिश में एडी, और इसको बीसी, बीसी से बिफोर क्राइस्ट यानी पीछे ईसा मसीह के जन्म के पहले की, और एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म की आगे की तिथि, इसको ईसवी में कहते हैं। तो 540 BC में हुआ था जन्म। कहां? वैशाली। वैशाली के निकट है कुंडलवन। वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के निकट यानी वैशाली जिला जानते हैं बिहार का है। वैशाली जिले के निकट एक पड़ता है कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। और कल आपने पढ़ा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में। आपको याद होगा, अगर याद हो तो आप बताइए कि बौद्ध धर्म के महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। लेकिन महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जैन धर्म के
में जो महावीर स्वामी हैं इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। परीक्षाओं में छात्रों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। कैसे? देखिए, सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है, उधर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना। जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम महावीर स्वामी के क्या है? वर्धमान। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। ये जो त्रिशला हैं इनके मतलब भाई थे, चेतक की बहन है ये लिच्छवी नरेश। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है कौन? महावीर स्वामी की माता त्रिशला। ठीक है। इनके एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। और जिसके साथ शादी हुई प्रियदर्शनी की, यानी महावीर स्वामी की बेटी कौन हुई? प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी की शादी जिसके साथ हुई वो दामाद कहलाए, यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली। इसीलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया प्रियदर्शनी के पति। प्रियदर्शनी के पति ही तो महावीर स्वामी के दामाद हुए। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था भैया? यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। किनकी पत्नी का नाम यशोदा था? महावीर स्वामी के। और अब पूरा मैंने यहां पर नोट बना के डिटेल से लिख दिया है पूरा। देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कब त्यागा था? 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा था। और ये महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी 29 वर्ष में उन्होंने घर त्यागा था कौन? महात्मा बुद्ध जी ने। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 30 + 12 42 साल, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई मित्रों। और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम मतलब जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर ये साधना कर रहे थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे, तो जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, अब समझिए, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा। गृह त्यागने के बाद 12 साल इन्होंने कठोर तपस्या की। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको जृंभिक ग्राम, लिख लीजिए इसका, एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर इसके बाद आराम से लिखते रहा करिए। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्यागा और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी, ग्राम कौन सा था? जृंभिक ग्राम। नदी कौन सी थी? रिजुपालिका नदी। वृक्ष काहे का था? साल का वृक्ष। आपको पूरा ध्यान देना है, स्टेटमेंट ये बनानी है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रश्न है, मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। प्रश्न, महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया? 30 वर्ष। कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। किस उम्र में भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 30 वर्ष की उम्र में निकले, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया, 12 30 42, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस ग्राम के समीप? जृंभिक ग्राम के समीप। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष था। साल का वृक्ष, यानी साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद तथा इसी समय से महावीर स्वामी जिन, आहर्त तथा कैवल्य कहलाए, यानी जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के अर्थ हैं उन्हीं के पर्यायवाची है। जैसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को कह दिया जाता है कि महावीर स्वामी को जिन कहा गया, कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी जिन, आहर्त तथा कैवल्य कहलाए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद
ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को क्या नाम दिया गया। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को क्या नाम दिया गया। ठीक है, इसको स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद कहिए, कभी कभी दो मिल जाते हैं, स्यादवाद अनेकांतवाद। ठीक है, और देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़ा होगा। त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से आपने पढ़ा, बुद्ध धम्म संघ। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म, और जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसी कभी कभी इसको सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, कभी कभी आपको सम्यक आचरण मिलेगा और कभी कभी सम्यक चरित्र मिलेगा। इनमें भी कंफ्यूजन रहता है। कैसे कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आपने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पढ़ा होगा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक चरित्र पढ़ा था आपने कल। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, उनमें सम्यक लगा है 8 में, और इनमें भी सम्यक लगा है। तो कैसे प्रश्न आएगा, कहेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से 3 अष्टांगिक मार्ग रहेंगे बौद्ध धर्म के और एक ये रहेगा। तो जब तक आपको पूरे अष्टांगिक मार्ग और ये 3 त्रिरत्न जैन धर्म के याद नहीं होंगे तो आप क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सम्यक सम में लगा है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। और उसको आपको पता है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, दुनियादारी सब है, उसमें आपको पूरा याद करना है। उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग है, इसमें 3 त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न उसमें भी थे, कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ। इसमें त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। एक बार और पढ़ लीजिए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, चौथे एवं अंतिम तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, उनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, अब देखिए माता का क्या नाम था, त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी जिन कैवल्य आहर्त कहलाए। और क्या पढ़ना है आपको, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को क्या कहा गया, स्यादवाद या अनेकांतवाद, कभी कभी 2 मिलता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर स्यादवाद या अनेकांतवाद या लगा रहता है। स्यादवाद या अनेकांतवाद, जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। दोस्तों पढ़ते हैं और कुछ प्रश्न। दोस्तों देखते हैं और प्रश्न आगे के। दोस्तों जैन धर्म के पंचव्रत कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपने बौद्ध धर्म में क्या पढ़ा था, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। अब त्रिरत्न पढ़ लिया, अब इसमें पंचव्रत एक होते हैं। जैन धर्म के पंचव्रत दोस्तों कौन कौन से हैं देखते हैं। जैन धर्म के पंचव्रत है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आस्तेय। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आस्तेय। पंचव्रत आपको ध्यान देने का कोई सीरियल नहीं है, किसी भी तरह आप याद कर सकते हैं। सत्य अहिंसा अपरिग्रह आस्तेय और एक ब्रह्मचर्य। दोस्तों आपने ये 5 देख लिए, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आस्तेय अपरिग्रह। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगृह में। दोस्तों राजगृह। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अब बताइए, कमेंट करके आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगृह में। ठीक दोस्तों, अब देखिए महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिया, उसी को अर्धमागधी कहते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों अर्धमागधी भाषा, उसी को प्राकृत कहते हैं। उन्होंने प्रथम उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया दोस्तों, प्राकृत भाषा में। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब और कहां हुई। दोस्तों महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 BC पावापुरी नालंदा, नालंदा बिहार में पड़ता है, आपको पता होगा। पावापुरी पड़ता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में।
बिहार का जिला है दोस्तों, लिख लीजिए बिहार, जैसे आपको जानकारी ना हो, बिहार लिख लीजिए। 468 BC, पावापुरी नालंदा बिहार। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों? 72 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्यागा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब 12, 30, 42 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये जिन आहर्त कैवल्य कहलाए और 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 468 BC में पावापुरी नालंदा। देखिए जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, आपको मैंने बताया था बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां, 483 BC, 383 BC, 250 BC और 72 ईस्वी। ठीक है, आपको याद होगा। ये जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई हैं दोस्तों। ठीक है, पहली संगीति कब हुई? पहली संगीति हुई 322 BC से 298 BC। कहने का मतलब ये संगीति नहीं चली इतने साल, मतलब डेट इसकी क्लियर नहीं हो पाई, डेट क्लियर नहीं है। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन में मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे, किसी में 322 से 298 मान लीजिए सही ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन होगा, किसी में 422 से 328 इस तरह होगा। तो ऑप्शन कौन सा आप सही करेंगे? 322 BC से 298 BC जिसमें लिखा हो वो आप सही करेंगे। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की कल चर्चा हुई थी, मैंने आपको बताया था। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जिसे आज आप बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं, इसका पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। आधुनिक नाम क्या है? वर्तमान का नाम क्या है? पटना के नाम से जानते हैं। जैन धर्म की प्रथम संगीति जो हुई, शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। जैन धर्म की जब प्रथम संगीति हुई थी, कब हुई थी? 322 से 298 BC के मध्य हुई थी, डेट क्लियर नहीं हो पाई है। पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अब देखिए दूसरी जैन संगीति दोस्तों हुई थी कब? 512 AD। आपको पता होना चाहिए 512 AD लिखा है ना, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईस्वी, यानी ईस्वी की बात हो रही है। यही जो चल रहा है 2023 जैसे चल रहा, ईस्वी चल रही। इसी सन में 512 AD में हुई थी। कहाँ हुई थी? बल्लभी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत का एक राज्य है गुजरात, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, वहाँ पड़ता है बल्लभी। वहाँ दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। जो शासक थे उनका पता नहीं चलता, अज्ञात, इसीलिए अज्ञात लिख दिया जाता है। मतलब ये कभी पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि दूसरी जैन संगीति के समय शासक कौन थे, क्योंकि इतिहास में ही दर्ज नहीं है, कहीं लिखा नहीं मिलता, इसीलिए इसमें अज्ञात मैंने लिख दिया। अज्ञात अक्सर लिखा रहता है, ज्ञात का मतलब कि ज्ञात नहीं हो पाया, अज्ञात। लेकिन अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम पता है, क्षमा श्रवण। अध्यक्षता जिसने की थी, किसकी अध्यक्षता की थी? जैन धर्म की दूसरी संगीति जो हुई थी कहाँ? बल्लभी, गुजरात में। कब हुई थी? 512 AD। ये शासक अज्ञात है, अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इसके बाद जैन धर्म दोस्तों बाद में 2 धाराओं में बट गया। कल मैंने इसकी चर्चा की थी थोड़ा सा, बौद्ध धर्म जब पढ़ा रहा था। जैन धर्म 2 धाराओं में बाद में बटा, श्वेतांबर और पीतांबर, सॉरी दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 धाराओं में बटा, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर नाम से ही पता चलता है, श्वेतांबर। श्वेतांबर धारण करने वालों को, सॉरी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा गया? श्वेतांबर समुदाय के लोग हैं ये। और जो निर्वस्त्र रहते थे, नग्न रहते थे, उनको दिगंबर समुदाय के लोग कहा गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है। जैन धर्म को किन 2 धाराओं में बाद में बटा? श्वेतांबर दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और निर्वस्त्र रहने वाले दिगंबर कहलाए। दोस्तों जैन धर्म हमारा समाप्त हुआ। कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, आज हमने पढ़ लिया जैन धर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान। जितने दिन भी चले, लगभग 1 महीने चलना चाहिए अगर सिस्टमेटिक ढंग से कायदे से पढ़ा जाए। 20 दिन तो कम से कम चलना ही है, पूरा विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।